ऑल्ट कॉइन्स के ईटीएफ्स आ रहे हैं और मेरा उद्देश्य है कि ये वीडियो एकमात्र ऐसी वीडियो बन जाए जो आपको ईटीएफ्स के बारे में हर वो चीज बता पाए जो आप जानना चाहते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि ईटीएफ से संबंधित टाइमलाइंस क्या हैं, कौन सी ईटीएफ्स अप्रूव हो रहे हैं, उनके पर वॉल्यूम्स क्या एक्सपेक्टेड हैं, उनके चलते प्राइस टारगेट्स क्या होने वाले, ये सारी चीजें आपको अगले 3-4 मिनटों में इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना, खासकर अपने परिवार को जरूर दिखाना, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपके बच्चों का अर्थशास्त्र जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एजुकेट करने की कोशिश करूंगा कि ईटीएफ क्या है, ईटीएफ कब आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्या प्राइस इंपैक्ट रहेगा, और ये बहुत ही जबरदस्त चीज होने वाली है। एसईसी ने 17-18 सितंबर को एक छोटी सी क्लैरिटी लाके दी। उन्होंने कहा कि हम अब जो है अपने अप्रूवल के बिना, एसईसी के अप्रूवल के बिना कमोडिटी बेस्ड ईटीपी जो है वो एक्सचेंजेस पर लॉन्च करने की अनुमति दे सकते हैं। जैसे ही ये अनुमति हुई उसके अगले ही दिन आप देखेंगे ग्रेस्केल ने लार्ज कैप क्रिप्टो फंड निकाल दिया, यानी कि एक ऐसा फंड जिसके अंदर ऑब्वियसली लार्ज कैप का मतलब है बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना वगैरह थे, जो हमारा 50, 30, 55 है। और उसके तुरंत दिन, अगले ही दिन आप देखेंगे कि जैसे ही एसईसी के चेयर पॉल एटकिन ने कहा कि बहुत कम क्रिप्टो हैं जो सिक्योरिटीज हैं, इसका मतलब अब बड़े आराम से बिना किसी रेगुलेटरी डर के आप जो है ईटीएफ्स अप्रूव कर सकते हैं। इसके कारण क्या हुआ, उसके अगले ही दिन 2 नए ईटीएफ्स लॉन्च हुए। अब आप कहेंगे यार ये सब बहुत बोरिंग बातें, ये ईटीएफ्स के बारे में मत बताओ। डोज कॉइन का डोजे और एक्सआरपी का एक्सपीआर ईटीएफ अप्रूव हुआ, हमें क्या फायदा हुआ? अब अगर आप एरिक बाल्चुनस की माने तो एक्सआरपीआर ने पहले दिन 37 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज की, राइट? अगर आप उसको देखेंगे तो उनके हिसाब से इस साल कुल मिला के 710 ईटीएफ लॉन्च हुए हैं, जो कि स्टॉक संबंधित ईटीएफ हैं, कमोडिटी स्पेसिफिक हैं, एससीसी सिक्योरिटी कमोडिटी टाइप के हैं। बट उसमें से 710 में से पांचवा सबसे बड़ा पांचवा फर्स्ट डे वॉल्यूम, ओपनिंग डे पर 100 करोड़ बनाने वाला वो डोज कॉइन का डोजे और एक्सआरपी का एक्सआरपीआर 37 मिलियन। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग्स ऑफ एनी ईटीएफ ऑन द ओपनिंग डे। अब आई एम श्योर अंदर का क्षण भंगूर ये कहेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो ये बताओ कि मेरा ऑल्ट कॉइन उसमें लिस्ट में है कि नहीं। वो लिस्ट मेरे हाथ में है, मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूं। बट इससे पहले क्रिप्टो में पैसा ना बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है अविश्वास, जो कि हमें यहां पर हुआ था। यहां पर बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूव हुए थे। यकीन मानिए अप्रूव होने के बाद एक 20% का डंप आया था। ये बाद में ये सब चीजें छुटकू लगती है, यार ये 40,000 से 30,000 गया, 29,000 गया। बट ईटीएफ ने बिटकॉइन के प्राइस को आने के बाद बड़े आराम से मल्टी एक्स रिटर्न दिया है। ठीक उसी तरीके से इथेरियम का ईटीएफ उतना अच्छा नहीं गया था। इथेरियम का ईटीएफ यहां लॉन्च हुआ था और उसके बाद इथेरियम का प्राइस काफी महीनों तक दबाव में पड़ा, पंप में आने के बाद भी, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स की नियति है। बट जब भी आप मुड़कर देखेंगे 1-2 साल बाद, ईटीएफ हर एक क्रिप्टो को बड़ा फायदा देकर जाता है। तो अब सवाल यह है कि आप ये सुनने के इच्छुक हैं कि एसईसी के चेयरमैन पॉल एटकिंस की इतनी उदार दिल नीति के चलते कौन से और ईटीएफ आएंगे और उन ईटीएफ के चलते प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा। एक्सआरपी डोज कॉइन का ईटीएफ आ चुका है। एरिक बाल्चुनस के हिसाब से वो वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर ऑफ द डे रहा है। एंड आई डू अंडरस्टैंड आपका पेट नहीं भरा है, आपका दिल खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल डाउन है। तो मैं नाम पढ़ने जा रहा हूं, स्क्रीन पे आपको उसके आइकॉन्स दिखाई देंगे। आने वाले सभी ऑल्ट कॉइन ईटीएफ में से जरूरी नहीं है कि सभी अच्छे हों। एक मैं सेकंड पार्ट इसका बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपको दिखा भी देना चाहूंगा सेकंड पार्ट के लिए, जहां पर मैंने हर एक ईटीएफ का खुद का ट्रैकर बनाया है, उनके रिजेक्शंस की डेट, उनके अप्रूवल की डेट और उनमें क्या सामग्री आ सकती है, सारा ये आपको पार्ट 2 में मिलेगा। और फिलहाल लिस्ट रेडी है। मैं आपको बताता हूं कि एरिक बाल्चुनस के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिन ईटीएफ के अप्रूवल की है अगले 90 दिनों में, वो है लाइट कॉइन, बिटकॉइन कैश, डोज कॉइन तो ऑलरेडी अप्रूव हो ही चुका है, उसके और ईटीएफ्स भी आएंगे, डॉट, पोल्का डॉट, शिबा इनू, अवालांच, चेन लिंक, एक्सएलएम, सोलाना, एच बार, हेडेरा और एक्सआरपी, जो कि ऑलरेडी उसका एक ईटीएफ अप्रूव हो चुका है। तो ये दोस्तों ग्रीन सिग्नल है। अगर आप चाहें तो अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं ईटीएफ्स और उनकी लॉन्च, जैसे आपने इथेरियम के टाइम पे किया था, जैसे आपने बिटकॉइन के टाइम पर किया था। या दूसरी तरफ आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति पर, भगवान पर और इन्वेस्टमेंट्स पर विश्वास नहीं करोगे, 3 C's नहीं अप्लाई करोगे, कन्विक्शन एट बाइंग, कन्विक्शन एट होल्डिंग एंड कन्विक्शन एट सेलिंग ऑल्सो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 15% पंप होने पर हमारा 15% रूल फॉलो करें। और दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारी लास्ट लाइव आपने बहुत प्यार की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों, किस 10 कारणों से बिटकॉइन का टॉप, साइकिल टॉप अभी कोसों दूर है। वो वाली लाइव आप देख लीजिएगा, इस चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेगी लाइव टैब के अंदर। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मैं अपने गोल्ड मेंबर के साथ व्हाट्सएप पर जुड़ा हुआ हूं।
पहले आप पेट्रियन पर आके जुड़िए, पेट्रियन पर गोल्ड मेंबरशिप लीजिए और जैसे ही आप अपनी गोल्ड मेंबरशिप कंप्लीट करेंगे, आप हमारे साथ इस तरह से व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे, जहां पर आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करता रहता हूं। तो इस तरीके से आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को सुधार सकते हैं। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट आप मेरे साथ बैठकर जो है अपने क्रिप्टो की चर्चा कर सकते हैं। आशा करूंगा आपको ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी। दोस्तों से शेयर करना अपना थोड़ा सा गुड कर्मा कीजिए, इस वीडियो को थोड़ा सा वायरल बनाइए, अपने लिंक्डइन पर, अपने ट्विटर पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को पता चले कि ईटीएफ की क्या पावर है। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।